नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी कि दोस्तों रीडिंग के बारे में आप जानेंगे इस वीडियो में, और प्रैक्टिस को देखेंगे कैसे जो है किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि पिछला 3 से 4 क्लास जो है रीडिंग पे था, यानी कैसे पढ़ना है कोई भी वर्ड मीनिंग को, और ऐसा इस तरीके से कि आप एक धर्रा बना लेंगे, एक ट्रिक बना लेंगे जिसके बाद कि कोई भी वर्ड हो क्यों ना, कितना भी कठिन से कठिन जो वर्ड का जो है लेटर हो, सब तो आसानी से होगा और लगेगा भी नहीं कि हाँ कहीं ना कहीं से आपको दिक्कत हो रही है। तो एक ट्रिक है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर आप पकड़ लेते हैं तो कहीं भी और कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हर तरह के वर्ड मीनिंग को आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो आप यहाँ लिखा हुआ ये भी देख रहे हैं कि ओमनी सेंट में जो इंग्लिश लिखा हुआ उसको अगर आप क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कौन कौन सा पार्ट है। अगर आप जानते हैं वो पार्ट कौन सा है, नहीं समझ तो कोई बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मैं एक बताऊंगा कि भाई एक पार्ट जो है ये है ENT जो है एक हमारा एक पार्ट है ना। एक पार्ट ये हो गया तो इसको तोड़ना होगा। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट जो है ये हो गया, तो 4 पार्ट में से तोड़कर आसानी से आप पढ़ सकते हैं ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट। तो इसी तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, लेकिन वो पता होना चाहिए कि वो जो क्रैक कहाँ से करना, तोड़ना कहाँ से वर्ड को है। क्योंकि दोस्तों जो छोटे छोटे जो है अगर बात की जाए पार्ट को ही जोड़कर आप बड़े बड़े पार्ट मतलब कि वर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसके पहले के 3-4 वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लास्ट में यहाँ पर और यहाँ पर जो है लिंक दिया जाएगा, जिससे कि आप हमारे वीडियो तक पहुँच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए अगर सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, या माइक यूट्यूब के माइक में बोलिए, सारे वीडियो के लिंक बोलिए, या दोस्तों गूगल खोलिए, वहाँ पर माइक लगा हुआ, वहाँ पर बोलिए ओमनी सेंट इंग्लिश या लिख दीजिए, तो आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अब देखिए राइटिंग स्किल की बात हो या स्पोकन, ठीक है, तो सबसे जरूरी होता है कि अधिक से अधिक जो है आप पढ़ना, कोई वर्ड को शुद्ध से शुद्ध, करेक्ट से करेक्ट, यानी कि प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत ही शुद्ध करेक्ट हो, वो भी बिना मतलब कि बड़ा बड़ा डिक्शनरी बुक आप देखते होंगे तो डिक्शनरी के किताब को उल्टे, क्योंकि डिक्शनरी में आप वही वर्ड्स खोजेंगे जो कि आपको जो आप चाहिए आपको भाई कि हाँ इसके वर्ड का क्या हो, लेकिन उसके बाद जब दूसरा वर्ड मिलेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कर क्या। तो क्यों ना उस चाबी को खोज लिया जाए, जिससे कि आप हर वर्ड को आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आइए सबको सीखते हैं विथ इजी स्टेप। और पहला देखिए बात हम लोग कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड का। यहाँ पर ये चर्चा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूं कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है। जैसे कि बॉडी पार्ट्स होता है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, यानी कि शरीर के जो अंग होते हैं, उसी तरह जो है शब्द के यानी कि अंग्रेजी वर्ड के जो है इंग्लिश वर्ड के भी पार्ट होते हैं, यानी कि अंग होते हैं। उस अंग को पकड़ना होगा। तो यहाँ मैं बहुत ही तेजी में दिखाऊंगा कि वो अंग कौन कौन सा है, यानी वो पार्ट्स कौन कौन सा है। उसके बाद सीधा प्रैक्टिस पे चलेंगे, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि हाँ ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप गांव से हैं, चूँकि हमारी 70% आबादी जो है गांव में ही है, और कहीं ना कहीं वहाँ जहाँ भी हैं लोग, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज या जो हमारी हिंदी भाषा है उसको भी ज़्यादातर तरजीह दी जा रही है, यानी कि उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लोग पढ़ते भी हैं, क्योंकि भाषा जो है ऑटोमेटिक वो सीख जाते हैं, हिंदी भाषा तो ऑटोमेटिक भाषा सीख जाते हैं। इस वजह से जो है वो इंग्लिश के प्रति उनका जो रुझान है या सीखने का है वो कम जाता है, क्योंकि बताने वाला भी नहीं है गांव में, और इस तरह से माहौल भी नहीं है। तो आप चूँकि आज आपके हाथ में मोबाइल है और इसका उपयोग करके आप इस तरह के वीडियो देख पा रहे हैं, तो क्यों ना अच्छे से सीख लें। और वो भी बिल्कुल ही देखिए, स्कूल में भी जाएंगे ना तो आपको इस तरह से बड़े बड़े स्कूलों में जाने पे जहाँ 4,000-5,000 की फीस दी जाती है मंथली, वहाँ पर शायद इस तरह से लोग बताते होंगे, लेकिन और छोटे मोटे स्कूल में इस तरह से नहीं। सिर्फ चूँकि बुक्स रहता है और बस काम कराना होता है कि भाई जो लेसन है उसको कंप्लीट करा देना होता है, कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने के पीछे ही रह जाते हैं, तो वो सीखना नहीं चाहते। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि हमारा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और कोई बच्चा जा रहा है पढ़ने। एक बात मैं बताता हूँ, जो आपके साथ हुआ होगा, आपके घर में किसी के साथ हुआ होगा। तो बच्चा वहाँ जब जाता है तो हिंदी को छोड़कर सारे बुक जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं, है ना। उसका वर्ड जब जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट की बुक है उसी हिसाब से उसका वर्ड मीनिंग भी होंगे। जैसे साइंस वाले बुक में साइंस से रिलेटेड वर्ड हो गए,
हिस्ट्री वाले बुक में हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड होंगे, सोशल साइंस वाले में सोशल साइंस, और मतलब हर तरह का वर्ड मीनिंग आपको मिलेगा। लेकिन उसको पढ़ना या उसको समझना अलग बात है, कि अर्थ जानना अलग बात है, लेकिन चूंकि यहाँ पढ़ने से रिलेटेड बात हो रही है तो पढ़ना अलग अलग वर्ड मीनिंग हो, तो एक कॉमन बना लेना होता है। अगर कॉमन आप बना लेते हैं कि हाँ ये पढ़ने का धागा है, ये पैटर्न है, तो आप कोई भी वर्ड को आसानी से पढ़ पाते हैं। और जब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि पढ़ने नहीं आएगा तो, या स्पेलिंग ही नहीं आएगा तो लिखें कैसे। तो वो ट्रिक है, ये ट्रिक जो आप देख रहे हैं ये हमारा चाबी समझिए, ये हमारा की है। और इस की को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आप लिख भी सकते हैं किसी वर्ड को बहुत ईजिली। और देखिए ये तो पहला पार्ट था, मतलब कि स्लाइड, दूसरे स्लाइड में भी देखेंगे तो तेज़ी में कि पार्ट्स ऑफ वर्ड कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा है, और तेज़ी से देखने के बाद आपको पता चला कि भाई ये कॉपी पेस्ट को नोट कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो नोट कीजिए। अब देखिए शहर में हो, गांव में, खासकर जो लड़कियां हैं या फीमेल हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि घर में है, उनके पास आज के समय में कम से कम तो एक मोबाइल तो होता ही है। तो उसका उपयोग इस तरह से करें कि ताकि अपना जो व्यक्तित्व है, अपना पर्सनालिटी है, जब आप कहीं लिखेंगे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट जो है बहुत अच्छा पड़ेगा। देखिए एक और स्लाइड देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के स्लाइड को आपको लिख लेना बहुत ही ज़रूरी है। वो तरीका मैंने क्या कैसे पढ़ना है वो मैंने पहले ही इसके पहले वाले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, तो उस क्लास को ज़रूर देखें, मतलब जो हमारा वीडियो है उसको देखें, तभी पता चलेगा कि हाँ कैसे जो है ईजिली जो है सीख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अब एक और स्लाइड देखते हैं, तभी पता चलेगा कि भाई कैसे कौन कौन से वर्ड हैं जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड का ये जो है आप देख चुके हैं, इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। कॉपी पर अगर नहीं लिखेंगे तो लिखने नहीं आएगा, नहीं बोलेंगे तो बोलने नहीं आएगा। तो बस इतना है दोस्तों, ये 4 स्लाइड था, और 4 स्लाइड के बाद जो है आप शुरू करते हैं यहाँ से कि जो हमारा एक्सरसाइज है आज का, और इस पे 2-3 क्लास, अगर 4 क्लास 5 क्लास आप देख लेते हैं तो सारे संशय होगा। देखिए जो वर्ड्स अपने पीछे पार्ट्स ऑफ वर्ड देखा, उस वर्ड्स को मैंने यहाँ पर रेड में जो है रेड में मैंने इंडिकेट कर दिया, यानी कि जो रेड है वो है वहाँ जो लिखा हुआ था जो वर्ड, वो वाला वर्ड है, यानी पार्ट है, वो वर्ड का पार्ट है। और जिसको और भी पार्ट है, लेकिन बाकी जो बचा रहेगा वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ये वो पार्ट है जो कि आगे, यानी कि देखिए 2 तरह के जुड़ते हैं वर्ड बनने में। एक तो सफिक्स होता है, ठीक है, सफिक्स और एक प्रीफिक्स। सफिक्स वो है जो कि किसी भी वर्ड के अंत में जुड़ता है, जैसे कि ये है ना, आपको देखिए ENT है, ये वर्ड के अंत में जुटा। जैसे प्रीफिक्स वो है जो कि शुरुआत में आते हैं, जैसे प्रीफिक्स मीन्स जो कि पहले आते हैं, प्रीफिक्स जी हाँ दोस्तों, प्रीफिक्स में जो पहले आते हैं, जैसे कि FOR है, मतलब इस तरह से नहीं, आप यहाँ पर RE देख लीजिए, ये जो है हमारा अगर कहते हैं तो भाई ये इसे ले लेते हैं, DE को देख लीजिए, ये प्रीफिक्स हमारा होता है। हालांकि वो प्रीफिक्स वर्ड अलग अलग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे पढ़ना है इसे। तो जैसे देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ था, इस न्यूज़ को मैंने लिया है और न्यूज़ को तोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ पर भी बात होगा, और अगर इस तरह के आप प्रैक्टिस करते हैं हमारे, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, आप प्रैक्टिस करते हो, ध्यान में रखते हैं, तो 3 से 4 क्लास के बाद आपको खुद ब खुद पढ़ने आ जाएगा, अगर आप बिल्कुल ही पढ़ नहीं पा रहे हैं तो। हालांकि अल्फ़ाबेट को आपका जानकारी होना चाहिए कि ABCD वगैरह है, और बाकी 3-4 क्लासेस पिछले भी जरूर देखिए तो क्लियर हो जाएगा बाकी। अब देखिए ये लिखा है उत्तर, जो कि हिंदी का एक शब्द, हिंदी शब्द में उत्तर आता है, उसी को एज इट इज लिख दिया गया इंग्लिश में। तो उत्तर है UTTAR, उत्तर। अब प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश क्या है, कैसे लिखा था, ये तो यूपी का फुल फॉर्म हो गया, यूपी शॉर्ट में लोग बोलते हैं। तो प्र है, देखिए प्र है, देश है, DES देश हो गया था, प्रदेश ये हिंदी का वर्ड है। अब देखिए इंग्लिश का वर्ड है चीफ, तो ची हो गया, इफ चीफ मिनिस्टर। अब देखिए मिनिस्टर में कई वर्ड हैं, हालांकि मैंने सिर्फ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो उससे रिलेटेड है, वो मैंने बताया है रेड में। बाकी यहाँ पर मैं खुद यहाँ पे डिस्कस करूँगा हर एक वर्ड पे, ताकि पता चल सके कैसे लिखा रहा है। अब देखिए मिनिस्टर, हम लोग तो बोलते हैं ना मिनिस्टर, लेकिन मुझे पता नहीं कि वे कैसे पढ़ेंगे। ये मिनिस्टर वर्ड पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ लीजिए कि मिनिस्टर वर्ड पढ़ने नहीं आ रहा। कैसे पढ़ेंगे? एक तो पता चल गया हम लोग को भाई, वहाँ से लिस्ट से हम लोग याद कर लिए हम लोग ने कि भाई ये ER को बोलते अर,
क्या बोलते हैं, ई आर को अर बोलते हैं। ये याद होगा, ये पिछला क्लास में मैंने बताया था कि ई आर को क्या बोलते हैं, कैसा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वो तो जानना ही होगा। दोस्तों आप यहाँ पर मैंने बताया कि भाई समझ लीजिए कि ये जो वर्ड है मुझे नहीं आता, मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, लेकिन इतना पता है कि एम को हिंदी में क्या बोलते हैं, एन को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि वर्ड तो इंग्लिश का ही है, लेकिन पढ़ते समय कहीं ना कहीं आपको वो इंग्लिश हिंदी में जैसा ही बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हो चुका है उस तरह से, या कहें कि वर्ड जो इंग्लिश में बोला जाता है वो वर्ड और हिंदी में सामंजस्य बहुत ज़बरदस्त बन गया है, पता भी नहीं चलेगा कब हिंदी बोल रहे हैं कब इंग्लिश बोल रहे हैं। और हम लोग दिन भर में कई बार अनजान एक से, मतलब कि जब आज के ज़माने में अगर कहा जाए कि जो 60 साल का बूढ़ा भी है और कभी पढ़ा नहीं है, कभी गांव का ठेठ गांव का है, वो भी अब जैसे कि इंग्लिश बोलते हैं भाई कप में एक कप चाय लाओ, तो कप वर्ड क्या है, उसका अंग्रेजी मोबाइल बोलता है, बहुत सारे वर्ड को बोलता है, मोटर बोलता है, मोटर चलाओ। तो कहीं ना कहीं जो है वो सब जो है वर्ड अब हिंदी में ऐसे आ गए हैं कि जैसे लगता है कि वो हिंदी का ही वर्ड है, लोग जानते भी नहीं भी जानते। अब देखिए एम आई है तो उच्चारण देखिए ए आई ओ यू का, या कहा जाए कि जो वॉवेल है उसका वॉवेल कितना तरह से कैसे उच्चारण होता है, सारा मैंने बताया है पिछले 4-5 क्लास में, आपने देखा तो ठीक है, नहीं तो अब देखिए पता चलेगा कि भाई आई का उच्चारण कैसे होगा, या किसी भी वॉवेल, जो कि वॉवेल हमारा क्या है, ए होता है, ए ई आई ओ और यू, इतने सारे के वॉवेल होते हैं, और इन सब वॉवेल्स का उपयोग कैसे उच्चारण में किया जाता है। जैसे एम आई है तो क्या हुआ, एम आई से मी हो गया, एन आई से नी हो गया, तो मी नी स आधा एस है, एक्चुअली स जो है आधा स है, इसलिए एस आधा, सिर्फ एस लिखा गया, उसके बगल में कोई भी वॉवेल नहीं है, तो मिनिस। और ई आर अर बोलते हैं, टी में जुट गया अर तो क्या होगा, टर, मिनिस्टर। अब देखिए ये एक नाम है, अगर 12 खड़ी, आपने मेरा क्लास वीडियो नहीं देखा 12 खड़ी वाला, तो यानी कि क का की वाला, तो वो देखिए, उसको शॉर्ट में बताया था, डिटेल में मैंने बताया है। तो वो एक नाम है, ये जान ही रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, तो आपने सुना है कि चीफ मिनिस्टर ने वर्तमान में, तो खैर वर्तमान का मतलब है कि जिस डेट में आज वीडियो है उस डेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे आने वाले साल में तो भाई सीएम तो हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन खैर एक नाम समझिए, योगी आदित्यनाथ। तो देखिए यो है, वाई से क्या होता है, यह होता है, यह में वो जुड़ा तो यो हो गया, जी से ग, वाई से योगी, आ दी त्य तक यहाँ हो गया, आदित्य नाथ, एन ए टी एच नाथ, ठीक है, टी से था होता है, आदित्य योगी आदित्यनाथ हैज, लोग इसे हैज पढ़ते हैं, शुरुआत में लोग जो पढ़ना जानते हैं उसे क्या कहते हैं, हैज। तो ये एज जो है, ए एस को एज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज को एज बोलते हैं, तो एच जुड़ गया तो हैज हो गया। आप ऐसे भी समझे कि एस को कभी कभी हम लोग स भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं, तो चूंकि एज है तो एज बोलता है ना, तो एच में जुड़ गया तो हैज हो गया, हैज नहीं पढ़ेंगे, हैज। डी से डी होता है, लेकिन डी ई से भी डी होता है, डे होता है, उच्चारण को तो अभी छोड़ दीजिए कि भाई कैसे कैसे होता है वो नहीं बताऊंगा। तो डी से डी हो गया, सी हो गया, डी साई हो गया, डी साई, ई डी को एड बोलते हैं, तो डी में जुड़ गया तो डेड हो गया, तो डी साई डेड। टू पी आर ओ प्रो, वी आई से भाई, प्रोवाइड, डी से ड हो गया, प्रोवाइड। अब देखिए यहाँ पर ई आर है, ई एन टी है, तो ई आर तो आप यहाँ देख रहे हैं, ई आर पी ई आर पर, ठीक है। और ऐसे मैंने बताया था भाई कि पी ई आर को पर बोलते हैं, याद रखिएगा, आपने नोट किया तो देखिएगा, पी आर को पर बोलते हैं, तो पर हो गया। और ई एन टी को एंट बोलते हैं, सी चूंकि सी में जुड़ गया तो सी में जुटा एंट तो हो गया सेंट, तो दो तरह से जोड़ते हैं, परसेंट, या ऐसे भी बोल सकते हैं, ई आर को अर बोलते हैं, पी जुटा तो पर हो गया, जैसे यहाँ पर ई आर को अर बोलते हैं, टी जुटा तो टर हो गया, तो यहाँ पर ई आर के साथ ई आर के पहले पी जुटा तो पर हो गया, आई एन टी के पहले सी है तो सी जुटा इसमें तो सेंट हो गया, तो परसेंट। हालांकि आपने देखा होगा मेंट वाला वो सारा जो है मिल जाएगा, मेंट, सेंट, टेंट, लेंट, हेंट, मतलब हर तरह से, तो ये दोनों आ गया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल, जोन हो गया, एल को अल बोलते हैं, देखिए अल है, टी में जुड़ गया अल तो हो गया टल, हॉरिजॉन्टल। रिजर्वेशन देखिए
आर इसे री, और ए सी आर को अर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अर हो गया, तो एस में जुटा अर, तो सर हो गया रिजर्व। क्योंकि यहाँ पर स नहीं उच्चारण हो रहा, क्या हो रहा है, ज उच्चारण हो रहा है, ज, तो रिजर्व वे। अब टी आई में क्या बोलते हैं, शन बोलते हैं। रिजर्वेशन इन ग्रुप, यूपी को आप बोलते हैं ना, यूपी को आप, तो ग्रुप पूरा एक साथ लेते हैं, ग्रुप। सी जॉब्स इन द एट। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई टेट याद रखिए, टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट बार बार रिपीट होगा इसलिए समझ लीजिए कि भाई इसको याद रखना टेट। या दूसरे तरह से समझे कि इस पैटर्न को पकड़िए कि ए के बाद ए है, ए के बाद जैसे ही आए, तो जो उसके पहले वाला, ए के पहले वाला जो लेटर है, मान लीजिए टी है यहाँ पर, तो आकार के रूप में ना उसका यूज होकर ए कार के रूप में होता था, टे। मान लीजिए ई है, टे है ना, तो इसी तरह टे बोलेंगे, टेट। टी से ट हो गया, टी ए से टे हो गया, तो टेट, तो मतलब टेट है। तो टेट तो सीधा मैंने बताया टेट याद रखिए, टेट तो आधा एस है आधा श है, तो उसके लिए एस लिखा गया, तो स्टेट। अब देखिए यहाँ पर ई आर है, ई एन टी है, तो ई एन टी तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, ई एन टी ये पार्ट है हमारा। तो दोस्तों ई एन टी आपने देखा, यहाँ पर ई आर भी देख लीजिए, यहाँ पर ई आर के अर होता है, तो ग वी, अर में अर के पहले वी है तो वर हो गया, गवन एन है तो गवन, गवर्नमेंट। अब देखिए फिर से यहाँ ई आर देखिए, अर है ना, और सी से क्या होता है, स होता है, लेकिन यहाँ पर एस लगा कर आ रहा है, सर्विसेज। यहाँ ये जो एस है ये ज के रूप में उच्चारण हो रहा है, लेकिन सी को स बोलते हैं, याद रखिएगा, सी ई को स बोलते हैं, सर। तो ई आर में एस जुड़ा तो होगा सर, वी आई से वी, सी ई एस से सेज, तो स में एक्चुअली सी से स होता है, उसमें ये जुड़ गया, तो शेज, सर्विसेज। टू आर्म्ड, ईडी को ईडी बोलते हैं, तो आर्म्ड हो गया। फोर्सेज, फोर्सेज, तो सी है फोर्सेज, एस लगा दिए फोर्सेज। एक्स पर्सनल, तो यहाँ पर ई आर है ना, तो पी ई आर के पहले पी है तो पर हो गया, एस ओ एन सन हो गया। ऐसे भी जब जानते हैं ओ एन में ऑन होता है तो एस जुड़ गया, सन हो गया। ई एल से एल होता है, पर्सनल, आर्मी एंड नेवी, एयर फोर्स। फिर से देखिए सी है यहाँ पर, है ना, सी आप पढ़ सकते हैं, फोर्स। हु आर नेटिव, देखिए टी आई टिव होता है, एस लग गया तो नेटिव्स, है ना, नेटिव्स ऑफ द, टेट है यहाँ तो एस लग गया, तो स्टेट, या देखिए एस है तो स्टेट। उसके बाद द रिजर्वेशन, ई आर देखिए यहाँ फिर से ई आर है, देखिए ई आर है, सन है, तो री एस, आर के पहले एस लग गया, तो सर, रिजर्व, जो कि ज के रूप में उच्चारण है, तो रिजर्वे, देखिए सन यहाँ भी है, रिजर्वेशन विल बी गिवेन, इसको बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, गिवेन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली, एल वाई को ली बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं, तो एल में लग गया, तो एल है जो है, एल है, अल है, तो उसके पहले टी है तो टल हो गया, तो हॉरिजॉन्ट, और एल वाई से ली होता, हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर ली लिख दिया मैंने, एल नहीं लिखा। अब देखिए ए यू एन से अन हो गया, और ई आर को आर बोलते हैं, डी उसके बाद डी है तो डर हो गया, अंडर, ईच, यहाँ सी एस से च होता है, कैटेगरी। देखिए मैंने बताया था ना कि ए के बाद जैसे ही ई आ जाए तो आप समझ लीजिए ए के बाद वॉवेल आए, ये नहीं कि टी की बात है, कॉन्सेंट की बात नहीं हो रहा है। तो इतना तो समझ में आएगा दोस्तों कि ए ई आई ओ यू को जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ये हमारा वॉवेल है, और इसको छोड़कर सब आगे बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड में। तो ए के बाद दूसरा वॉवेल ई रहे तो उच्चारण ए के रूप में होता है, ए के नहीं। जैसे सी ए टी क्या होता है, कैट होता है ना, सी ए टी कैट, लेकिन जैसे ही ए के बाद ए टी के बाद ई आए तो क्या हो गया, केट। क्या हो गया दोस्तों, कैट नहीं होकर केट, कैट नहीं होकर कैट बन गया केट।
क्योंकि एक ATE 8 ऐसे भी है, तो कैट यहाँ मैंने देखा है कैट लिखा है, कैटेगरी, री आर वाई री होता है कैटेगरी। स्टेट यानी टेट हो गया स्टेट, गवर्नमेंट ये ER ये मेंटिमेंट है, तो यहाँ देखिए ER को ER है, ENT को एन बोलते हैं, तो एक्चुअली पूरा देख लीजिए। तो गवर्नमेंट, प्रेस ES को एस बोलते हैं, इससे एस इससे नेस लेस इस तरह से बनते हैं वर्ड, तो प्रेस हो गया प्रेस। स्टेटमेंट, तो यहाँ टेट है भी मेंट भी है और स्टेट भी है, देखिए एट भी है, एट भी पढ़ेंगे और टेट भी पढ़ेंगे, यहाँ देखिए टेट भी पढ़ेंगे, TET टेट पढ़ेंगे और TED को पढ़ेंगे, टेट भी पढ़ेंगे, स्टेटेड है ना, या ED से एड भी पढ़ेंगे, तो ED को के पहले T है तो टेड हो गया, तो स्टेटेड है स्टेटेड। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा और क्योंकि समय लग रहा है, लेकिन समझने जितना समझेंगे एक्चुअली, आपको अगर पढ़ने नहीं आ रहा तो भाई सीखने तो समय तो देना ही होगा, और नहीं तो अगले क्लास में भी बात कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप समय चूँकि काफ़ी हो गया, एक बार थोड़ा देख लेते हैं, फिर अगले क्लास में 2 और स्लाइड को डिस्कस करेंगे, ताकि और भी समझ, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा काम होगा। और इसी तरह से आपको पढ़ने का प्रयास, कहीं भी इंग्लिश वर्ड मिल जाए, कहीं भी, इवन टीवी, मोबाइल, आपको मोबाइल में भी जो मिल रहा है, या कहीं डिस्प्ले में देख रहे हैं, या कहीं भी कंप्यूटर पे दीवार पर कहीं कुछ लिखा होगा न्यूज़पेपर में, कुछ किताब में, तो आप इसी तरह पढ़ने की कोशिश करें। अब देखिए दिस, DCSION को आप मतलब जन बोलते हैं, तो ये डिसीजन, वुड होता है, W लग गया तो वुड हो गया ना, वुड बूस्ट द मोरल, मोरल है तो रेल है मोरल, तो मोरल ही पढ़ेंगे मोरल, ऑफ फॉर्मर, ER है, ER को R बोलते हैं, M लगे तो मर हो गया, तो फोर है फॉर्मर, फॉर्मर, ऑफिसर, देखिए ऑफिसर ER है ना, या C को सही बोलते हैं, ER को रवि बोलते हैं, तो ER मैंने लिया है, C में जुड़ गया तो सर हो गया, ऑफिसर, S लग गया तो ऑफिसर्स हो गया, एंड अदर, यहाँ भी देखिए ER है अदर, यहाँ भी देखिए ER है, तो M में लगे तो मर, फॉर्मर, स्टाफ ऑफ द, ठीक है, फॉर्मर स्टाफ ऑफ द आर्म्ड, ये देखिए एक और मैं बताता हूँ आपको कि F के बारे में मैंने चर्चा किया था कि भाई जो F है, F अगर बीच में है तो भाई उसका उच्चारण क्या होगा, थोड़ा सा लेना है, मतलब छोड़ी F नहीं, F के बाद में R का जब अगर है कहीं भी, जहाँ भी आपको ER में आपने R देखा, तो अगर लास्ट में है तो भाई नहीं लेना है, लास्ट में है तो दम लेना ही नहीं है, बीच में है कहीं भी तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि स्लो लेना है, जैसे फॉर्मर, फॉर्मर, फॉर्मर है ना, ऑफिसर, ऑफिसर, आर्म्ड, आर्म्ड ही बोलते हैं लोग, आर्म्ड, आर्म्ड भी बोलता है लोग जो नहीं समझ में आता उनको बोलते हैं, लेकिन आप डिक्शनरी जैसे खोलिएगा ना, कौन सा डिक्शनरी भाई, ऑक्सफोर्ड या कोई भी डिक्शनरी, तो वहाँ पर लिखा पता ही नहीं चला कि ये आर्म्ड लिखा हुआ, आर्म्ड उच्चारण ही नहीं कर पाता, लोग कहते हैं कह रहे भाई शुद्ध पढ़ना है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिए, तो भाई क्यों, जब आपको ट्रिक पता हो, ये ट्रिक अगर आप जानते हैं कि कैसे लोग बोलते हैं, तो भी थोड़ा दिक्कत है। एक्सेंट जो होता है वो एक्सेंट जगह जगह के अनुसार बदलते रहता है, तो एक्सेंट पे न जाएं, उच्चारण पे जाएं। तो देखिए याम्ड है फोर्सेस, फोर्सेस, ये वाला एस जो है ज के रूप में उच्चारण हुआ है, ऐसे से स होता है, फोर्सेस एंड देयर फैमिलीज, फैमिलीज, ये वाला एस जो है ज है, विल गेट सपोर्ट, सपोर्ट द चीफ मिनिस ER हो गया, T में लग गया तो टर हो गया, मिनिस्टर शेड एज कोटेड, कोटेड ED है ना, या TED टेड भी बोलते हैं हम लोग, याद है ऐसे भी आता था टेड भी, इन द स्टेट, या देखिए यहाँ टेट लिखा हुआ, एमेंटमेंट है, तो स्टेट हो गया ये वाला, और MENT को मेंट ये हो गया, मतलब पूरा देखिए पूरा का पूरा तो पार्ट्स ऑफ वर्ड ही है, स्टेटमेंट, एस लग गया तो स्टेटमेंट, दो वर्ड दो ही बार में कंप्लीट हो गया, तो द स्टेट, देखिए स्टेट हो गया ये स्टेट, ये देखिए MENT मेंट हो गया है ना, द स्टेटमेंट ऑल्सो सेड दैट UP वाज द स्टेट, ये देखिए टेट आ गया ना, एस लग गया तो स्टेट हो गया, फ्रॉम वेयर, ER है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ER है, वेयर द हाईएस्ट, हाई HIGH हाई होता है, EST है हाईएस्ट, नंबर, नम बी ER में जुड़ गया बी, तो बर, नंबर ऑफ पीपल, पीपल
ज्वाइंड, ईडी है ना, ज्वाइंड द आर्म्ड फोर्सेज एंड, देखिए सी यू एन, ये देखिए सी यू एन भी एक पार्ट ऑफ वर्ड है, तो कन, ये देखिए कन से क्विंट क्यू है, ई एन से एन हो गया, याद रखिए एन, ये एन बोलते हैं, तो कन से क्वेंट, टी हो गया, ली होता है, तो टी में जो है ली जुड़ा, तो कंसेक्वेंटली द स्टेट है, तो ऐसे लग गया, तो स्टेट हैज अ लार्ज नंबर, ईआर है, देखिए यार नंबर, लार्ज नंबर दो बार में, क्योंकि ईआर के पहले बी है तो बर हो गया, ऑफ एक्स सर्विस, यहाँ भी देखिए ईआर है तो एस ई आर सर हो गया, वी हो गया, एस ई से स हो गया, सी से क्या हो गया, सर्विस, तो दोस्तों ये हो गया एक्स सर्विस, देखिए ई आर यहाँ भी है ना, तो पर, पी आर पर हो गया, एस एन सन एल, ई एल से एल होता है, ई एल को एल बोलते हैं, तो पर्सनल। दोस्तों ये था पढ़ने का ट्रिक, अगला 2 क्लास में भी इसी तरह से मैं बात करूंगा, ताकि जितना प्रैक्टिस हो उतना आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो और भी लोग बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं तो शेयर जरूर कीजिए दूसरे मोबाइल पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लिंक शेयर करना। दोस्तों अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। मुझे लगता है कि आपको पढ़ने आ जाएगा, 4-5 क्लास हो चुके हैं, 4-5 क्लास काफ़ी होते हैं, थोड़ा सा अगर स्मार्ट है तो, अगर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, लिखते हैं और थोड़ा पढ़ते हैं, तो आपको आ ही जाएगा, दम आएगा बिल्कुल, आप 100% गारंटी है इसकी। तो दोस्तों एक बात की, एक लिंक यहाँ दिया जाएगा और एक लिंक यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, लिंक जो ये देख रहे हैं, तो ये लिंक को फॉलो करके हमारे पिछले क्लास को देख सकते हैं, साथ साथ एक लिंक यहाँ है जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लिंक यहाँ दिया गया है जिससे हमारे वीडियो को जो है, यानी जो है प्लेलिस्ट है उसके सारे वीडियो को आप डे 1 से देख सकते हैं। दोस्तों 590 से अधिक वीडियो सिर्फ इंग्लिश के ऊपर है, और मान लीजिए इतने क्लास में जो है कुछ ना कुछ तो बात किया ही गया है, तो सब कुछ सीखेंगे। तो आप बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।